बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चिराग लगातार अलग अलग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। चिराग पासवान आरा राजगीर के बाद अब छपरा में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए बताया कि हम लोग इस तरह का प्रोग्राम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि बिहार की जनता चिराग पासवान को पसंद करती है। उनके बिहार फर्स्ट का जो विजन है उसे लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे नेता को सुनने के लिए तमाम जगह से लोग आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं हमारे नेता चिराग पासवान बिहार की बागडोर संभाले, लेकिन यह बात भी क्लियर है कि हम लोगों के एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, आरा के रमना मैदान हो या फिर राजगीर का मैदान हो, अब छपरा की बारी है। छपरा में ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है चिराग पासवान का। हमारे साथ राजू तिवारी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन का इनके पास गूढ़ अनुभव भी है। जानेंगे कितने की संख्या में लोग यहाँ जुटान होगा छपरा में, क्या रिकॉर्ड टूटेगा दोनों जगह का? नहीं, देखिए, नव संकल्प महासभा के तहत हम लोग निकले हैं जी। आरा में भी हम लोग किए, और रही बात राजगीर की, तो राजगीर का दूसरा था, वो दलित समागम था। तो वहाँ पर तो समझिए कि आपने देखा होगा किस तरह से मतलब अभूतपूर्व महाजुटान जो हुआ था वो हुआ था। आरा में भी हम लोग बहुत शानदार कार्यक्रम किए, और निश्चित रूप से छपरा की धरती पर जब भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ आए हैं, आशीर्वाद यात्रा से लेकर के शराब में मरने वाला, हमेशा सबके दुख सुख में आने का काम किए हैं। तो उनकी लोकप्रियता यहाँ के लोगों में जाति बंधन तोड़ करके सबके बीच है, और सब लोग उत्साहित हैं। उस दिन उनका आएंगे, लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और उनके बताए हुए जो मंच से जो अपने भाषण में वो बोले कि उस पर संकल्प लेकर के और बिहार में सरकार बनाने के उद्देश्य से हम लोग निकले हैं। और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी की जो नीति है, नियत है, उस पर पूरे छपरा के कमिश्नरी से, चाहे सीवान के लोग हों चाहे गोपालगंज के लोग हों, 3 जिला के चिन्हित किए हैं लोग। हमको लगता है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, और उस दिन छपरा में जगह नहीं बचेगा जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के चाहने वाले लोग एकदम निश्चित रूप से पूरे छपरा में रहेंगे। अच्छा, कई कार्यकर्ताओं से भी बात हुई हमारी, सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं भाई नेता में वो गुण है जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान की रैली से जीतन राम मांझी हों चाहे फिर अन्य लोग हों या विपक्ष की बात करते तेजस्वी यादव हों, सबको कहीं ना कहीं बेचैनी है। उनको लग रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अब हत्या के भी लोग कह रहे हैं कि भाई आप कितना बढ़िया दिल्ली में सेटल हैं, क्यों बिहार आने की बात कर रहे हैं। मांझी जी अलग हमलावर हैं, क्या मतलब चिराग बढ़ती लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं? देखिए, मैं इस सब बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं संगठन का आदमी हूँ, और मेरे नेता स्पष्ट रूप से अपने काम में विश्वास रखते हैं। आप देखे होंगे किस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे नेता विचलित नहीं हुए, और उन्होंने अपना अर्जुन जैसे मछली का आंख देकर काम, उसी तरह हम लोग अपने काम में विश्वास। अब कोई विचलित होता है तो ये विचलन उनके लिए मुबारक हो। हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं, और अपने नेता, हमारे तो पास तो नेता का इतना बड़ा फिगर है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि युवाओं के सबसे लोकप्रिय हमारे नेता हैं। युवाओं में हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी में अपना भविष्य देख रहे हैं लोग, बिहार के लोग। तो ये मेरी पूंजी ये है, और मेरा संगठन, मेरे नेता के चाहने वाले, इस पे मुझको भरोसा है। हम अपना काम करते हैं। अब किसी जिसका आप नाम लिए वो लोग बेचैन हो रहे हैं, तो बेचैनी की हमारे पास कोई इलाज नहीं है। वो लोग मान लीजिए काम कर रहे हैं, हम लोग एनडीए, हमारा दल मजबूत होगा। किसी भी दल को तभी गठबंधन में स्थान मिलता है जब उसकी ताकत होती है। तो हमारी ताकत है। आज बिहार में 243 विधानसभा पे बूथ स्तर तक हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारे पास ताकत है, और मेरे नेता के चाहने वाले लोग हैं। तो हम लोग उस पर नहीं ध्यान देते, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। सीएम बनाने के लोग करके जो कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ता कहते हैं सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। इस बार तो नीतीश कुमार जी क्लियर है ना, फिर सीएम को लेकर इस तरह से क्यों हो रहा है? देखिए, फिर वही बात, आप हमारे नेता भी बोल चुके हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ता का रोक नहीं सकते हैं। कौन कर नहीं चाहता है। चिराग जी युवा हैं, चिराग जी का अभी 25-30 साल का राजनीतिक करियर है, 35 साल का राजनीतिक करियर है, और
युवाओं में अगर बात करिएगा सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। और युवा में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है? हम तो बिहार की नहीं, हम पूरे देश की बात करते हैं, लेकिन बिहार में कोई है उनके आगे पीछे जी? तो इसलिए इस सब बात पे नहीं ध्यान चाहते हैं। और कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता चाहता ही है। और कार्यकर्ता किसकी बदौलत? हम लोग तो मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं। हम तो जाते हैं, किसी भी समाज में जाते हैं, हम जाते हैं तो उन लोगों की पहली पसंद चिराग पासवान है। तो इसको कौन रोक सकता है? कोई रोकने वाला है? चर्चा है जो क्या कहते हैं जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या मतलब ये बात सही है क्या जो चर्चाएं चल रही हैं? नहीं, चर्चाएं देखिए चल रही हैं। हम तो बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग अपने नेता को ये अधिकार दे चुके हैं। अब नेता कहाँ से लड़ेंगे, किस जगह से लड़ेंगे, ये उनको करना है। और एक एक कार्यकर्ता उनके प्रदेश अध्यक्ष आप भी हैं, तो कहाँ से लड़वाइएगा आप लोग? शाहबाद से कि मिथिलांचल से कि भोजपुरी से कि मगही से, कहाँ से? आप बताए, एक चीज़ हम आप बता रहे हैं, मेरे पास 243 विधानसभा से बजाते लिखित मेरे प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष उस क्षेत्र का, विधानसभा प्रभारी हो और पंचायत अध्यक्ष का लिखित रूप से हमारे पास आया, इतना कागज आया है। मैंने सब कागज इकट्ठा करके, सब 243 विधानसभा के लोग चाहते हैं कि चिराग जी मेरे यहाँ से लड़े, मेरे यहाँ से। अरे क्यों नहीं लड़ना तय? ये देखिए, लड़ना तय, ये टोटल अधिकार उनका है। तो कह चुके हम लड़ेंगे, तो लड़ेंगे तो तब तो फिर तय है, तब क्या दिक्कत है? ये टोटल अधिकार उनका है। सीट कितना मिलेगा आप लोग की पार्टी को? अब सीट आपको पहले सब कुछ बातें आपको थोड़ी ना बता सकते हैं हम। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे के संपर्क में है और गठबंधन की एक मर्यादा है और हम लोग मर्यादा को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। गठबंधन की मर्यादा जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन आपको बजाते बुला करके हम लोग बताएंगे कि अमुक सीट पर लोजपा रामविलास लड़ेगी, अमुक सीट पर जेडीयू लड़ेगा, अमुक सीट पर भाजपा लड़ेगी और घटक दल के लोग लड़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ राजू तिवारी जी थे जिनसे बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना सके। सोनू के साथ अंशु झा ने जो बाइस्कोप छपरा।